Hello, my dear students. Again, welcome to bathing class. Today I am going to discuss another most important questions of trigonometric identities. Math for 10. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किए थे कुछ फार्मूले, जिसमें से 3 फार्मूले मैंने यहाँ राइट साइड पे लिख रखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। 6 और फार्मूले थे जो कि बेस्ड थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, उनको आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आइए अब हम प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए थे। पिछले भी कई मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए। आइए उसी क्रम में और भी क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और यहाँ पर हमने टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 को हमने इस तरह से लिखा। ठीक है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं। क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने वही लिख दिया। नीचे क्या है? सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल। और अगेन वी विल राइट सेम टर्म सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 को किस में कन्वर्ट कर दें? कॉस में। क्यों? क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? कॉस। तो इसको कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। जब ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो आपका आया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। बस देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। क्या? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फार्मूले से क्वेश्चन शुरू होता और फार्मूले से क्वेश्चन फिनिश होता है। बीच में आपको थोड़े बहुत 2-3 टर्म्स याद रखने पड़ेंगे जिनकी मदद से आप सॉल्व कर सकते। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब के सब बोर्ड पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा। अब 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2ab। फिर यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 बार ये और ये चीज़ के साथ कैंसिल हो गई। और देखिए गौर से 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर और 2 सेक स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ भी बड़ी इजीली राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गया। मैंने फिर वही मैं वर्ड रिपीट करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले से स्टार्टिंग होती है और फार्मूले से ही क्वेश्चन फिनिश होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड कॉसिक स्क्वायर ए। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ। कह रहे हैं इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले तो आप देखिए सेक, आप कहीं भी इस क्वेश्चन में 10 को देख रहे हैं?
10 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें सेक स्क्वायर की जगह 1 पर tan स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है। पहली चीज़, आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी सेक और कॉसिक नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी कॉसिक और सेक नजर आ रहा है। सेक और कॉसिक दिखे तो आप ये समझ लीजिए आपको साइन और कॉस दिख रहा है। सेक और कॉसिक दिखे तो आपको साइन और कॉस नजर आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। तो सेक की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और कॉसिक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, फार्मूला एलसीएम पहले ले लेंगे। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, हो जाएगा साइन स्क्वायर ये कैंसिल होगा, कॉस आएगा, कॉस को मल्टीप्लाई 1 में कॉस, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। अब गौर से जरा इसमें देखिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर हमने ऐसे लिखा। अब गौर करिएगा यहाँ पर कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। और देखिए यही आपके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। देखा बच्चों, तो कुल मिला के ये क्वेश्चन में भी वही काम किया गया है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्या कि फार्मूले से ही क्वेश्चन की शुरुआत करनी है और फार्मूले से ही क्वेश्चन का अंत होगा। आइए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ लिखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को ही हम चुनेंगे। और जब हमने इसको चुन लिया तो देखिए हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन ए हमने लिखा, अपॉन में कॉस ए लिखा, और यहाँ पर आया कॉस ए और यहाँ पर आया 1 प्लस साइन ए। एलसीएम में हमें कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हमने लिख लिया। कॉस ए कैंसिल होगा, ये 1 प्लस साइन ए आया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, कॉस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये सिंपल एलसीएम का लॉ है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और हमने यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में हम लिखेंगे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ये मिल, अब देखिए गौर से, साइन स्क्वायर है दैट बिकम्स 1 तो 1 ये हो जाएगा 2, और ऊपर हमारा क्या लिखा है 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन। ये बच्चों 2 कैसे हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया और आया 2 अपॉन कॉस ए, और इस कॉस ए को आप क्या ले सकते हैं सेक ए, और देखिए यही आपका राइट हैंड साइड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने आज आपको 4 क्वेश्चंस में बताए हैं और ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा केयरफुली इनको देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टॉप ओवर हेयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।